आज हम पढ़ने वाले हैं स्पीड, डिस्टेंस और टाइम को। अगर आपको पता है कि जो स्पीड, डिस्टेंस, टाइम है वो हमारे एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है तो मुझे बताने की नीड नहीं है। बट अगर किसी को नहीं पता है तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि जो ये हमारा टॉपिक है ना, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ये हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि हर साल आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपके बोर्ड वाले क्वेश्चंस भी काउंट होते हैं, यहाँ पर आपके ट्रेन वाले क्वेश्चंस भी काउंट होते हैं, यहाँ पर रेस वाले क्वेश्चंस भी काउंट होते हैं जो कि आज तक पूछे नहीं गए हैं एफकेट में। एंड बाकी अदर जो आपके क्वेश्चंस होते हैं कि कितनी स्पीड है, उसको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। लाइक अगर आपने देखा हो ना तो प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर आपके जो एफकेट का एग्जाम है उसके अंदर ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई हमारी ना यूनिट दे रखी है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बोलूँ तो यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया कि 32 किलोमीटर। अब इस 32 किलोमीटर पर आवर को हमें क्या करना है, चेंज करना है। किस में चेंज करना है? मीटर पर सेकंड में। तो ऐसे भी क्वेश्चंस क्या हुए हैं हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मेरा मतलब यही था। और इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो मेरा मतलब ये भी था। तो आइए बिना किसी डिले के हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। सबसे पहले अगर मैं सेशन को स्टार्ट करूं तो आपको एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, और वो चीज़ ये होती है कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपने ये जो फॉर्मूला है ना, ये स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का, इसे ज़रूर से देखा होगा। ये फॉर्मूला क्या कहता है? ये फॉर्मूला ये कहता है कि अगर आपको किसी बॉडी की स्पीड निकालनी है तो आप क्या करोगे, उसके द्वारा ट्रेवल करी गई डिस्टेंस को देखोगे एंड उसके द्वारा लिए गए टाइम को देखोगे। यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम जब आप करते हो तो आपको क्या होती है, स्पीड के बारे में पता लग जाती है। तो ये फॉर्मूला हमसे इसी चीज़ के बारे में कहता है। बट अब कई लोगों का सवाल होगा कि जो ये स्पीड है ना, ये आखिर है क्या? हमने तो पढ़ लिया कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, बट ये हमारी स्पीड है क्या, इस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। देखो, स्पीड इज अ रेट एट विच अ बॉडी आर एन ऑब्जेक्ट मूव आर ट्रेवल्स। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी स्पीड है ना वो क्या है? स्पीड का मतलब क्या हुआ? स्पीड एक रेट है और ये वह रेट है जिस पर कोई बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट ट्रेवल करती है या फिर मूव करती है। अब हमें क्या देखना होता है कि जो हमारी स्पीड है, टाइम है और डिस्टेंस है, उनके बीच का रिलेशन देखना होता है। और आपको पता है, मैंने ऊपर ही बताया है कि जो हमारी स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का रिलेशन है उसे हम कैसे लिखते हैं, तो उसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आई होप आपको इतनी क्लियरिटी अभी हो चुकी होगी कि ये हमारा फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और हम इसे अब याद करके रखेंगे। अब मैंने आपसे क्या पूछा था और क्या बताया था? मैंने आपको यही पूछा था और बताया था कि आपके एग्जाम के अंदर ना कई बार यूनिट को कन्वर्ट करने पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर कहीं पर आपको मीटर प्रति सेकंड दे रखा है तो आपको बोलेगा कि किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दो, और अगर किलोमीटर पर आवर में दे रखा है तो आपको बोलेगा कि आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए एक बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को जब आप डील करोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि आप क्या करोगे, जो कि मैंने नीचे रखे हुए हैं, बट यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर आपके पास किलोमीटर पर आवर पे कोई वैल्यू दी गई है और आपको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करनी है, देन व्हाट यू विल डू कि आप क्या करोगे कि 5/18 का यानी कि 5/18 का मल्टीप्लाई कर दोगे उस गिवन नंबर में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दे दिया कि 54 किलोमीटर की स्पीड से कोई चीज़ क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। ये 54 किलोमीटर पर आवर है। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने लिखा था, अब यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ पर क्या करना है, मुझे इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करूँगा, और जब मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये 3 बार में कैंसिल कर देगा और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। तो आई होप अभी आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और यही अगर सेम काम आपको मीटर पर सेकंड के साथ करना होता तो आप क्या करते? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे मिटा दूं या फिर इसके अलावा मैं कहीं दूसरी जगह लिखूं तब आप समझिएगा। तो यहाँ पर एक ओपन स्पेस दिख रहा है तो मैं यहाँ पर ट्राई करूंगा लिखने की। जैसे अगर मैंने इसी चीज़ को ना कुछ ऐसे लिख दिया कि 15 मीटर पर सेकंड को मुझे किलोमीटर में चेंज करना है, तो क्या करोगे? किलोमीटर में चेंज करने के लिए आप 18 सॉरी 1 मिनट, आप क्या करोगे,
18 डिवाइडेड बाई 5 का मल्टीप्लाई करोगे एंड यहाँ पर क्या होगा, ये 5 से 15 3 बार में कट जाएगा एंड 18 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो 54 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आप हो तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें याद कराने की जिम्मेदारी किसकी होगी, मेरी होगी ना, क्योंकि आप ये पढ़ तो बुक में से भी लोगे, लेकिन अगर आप मेरे पास हो तो कहीं ना कहीं आप चाहोगे कि मैं याद करा दूँ किसी तरीके से। तो मैंने कैसे याद किया है और आपको कैसे याद कराऊंगा वो सेम चीज़ मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। हो सकता है कि आपको ये अच्छा लगे और इसे आप याद भी कर पाए। देखो यहाँ पर हमारी जो यूनिट है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पर जो हमारी यूनिट है वो किसमें है, किलोमीटर पर आवर में है, और यहाँ पर जो हमारी यूनिट है वो किसमें है, मीटर पर सेकेंड में है। यहाँ पर आप देखोगे तो 18/5 लिखा हुआ ना, 18/5। तो इसमें 18 क्या है, एक बड़ा नंबर है, और 5 क्या है, छोटा नंबर है। तो अब बस इतना ही आपको ध्यान रखना था, और अब मैं जो बता रहा हूँ उस तरीके से आप इसको हमेशा याद रखोगे, भूलोगे ही नहीं। अब यहाँ पर जो आपको किलोमीटर है ना, इसको हम मीटर पर सेकेंड में चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में चेंज कर रहे हैं, तो छोटा नंबर ऊपर रहेगा, और यहाँ पर देखो कि छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब कि बड़ा नंबर पहले रहेगा। समझ गए? इस चीज को ध्यान में रखोगे तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहेगा, आप कभी भूलोगे नहीं। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर हमारे पास जो 5/18 है, इसमें दो नंबर होते हैं, एक नंबर होता है 5 और एक नंबर होता है 18। जो 5 नंबर होता है ना, ये छोटा नंबर है, और 18 नंबर बड़ा नंबर है। यानी कि अगर आप बड़े को छोटे में कन्वर्ट कर रहे हो तो छोटा पहले आएगा ना, बड़े को छोटे में कन्वर्ट कर रहे हो तो छोटा पहले आएगा, और जब छोटे डिजिट को या फिर छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में चेंज कर रहे हो तो बड़ा पहले आएगा। तो सेम काम हम करते हैं यहाँ पर भी। आपको अब याद हो जाएगा कि जब आप किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 लिखोगे, क्यों, क्योंकि 5 छोटा है इसलिए 5 ऊपर आ जाएगा, और हमें बड़े को छोटे में चेंज करना है। और वैसे ही जो मीटर पर सेकंड है इसे किलोमीटर में चेंज करेंगे, यानी कि छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर 18/5 आएगा। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि जो बड़ा नंबर है उसे ऊपर लिखेंगे और छोटे नंबर को नीचे लिखेंगे। तो आई होप अभी जो हमने पढ़ा वो आपको इतना क्लियर रहा होगा, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आप याद कर सकते हैं और कहीं ना कहीं इसे आप समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की। देखो एवरेज स्पीड क्या होती है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप कहीं ना कहीं जानते होंगे कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम को ही हम एवरेज स्पीड कहते हैं। बट ठीक है, हम यहाँ पर एवरेज स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ और चीजें देखेंगे। जैसे एवरेज स्पीड क्या होती है, तो इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड टोटल टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ कि जो एवरेज स्पीड है उसका मतलब ये होता है कि एक बॉडी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उसको हम लेते हैं, एंड उसके अंदर हम डिवाइड करते हैं उसके द्वारा लिए गए टाइम को, उसी को हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। इसको ना हम कुछ ऐसे पढ़े जैसे कि अगर कोई इंसान है वो किसी सर्टेन डिस्टेंस को x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है, और दूसरे उसी स्पीड को वो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, मतलब ये हुआ कि कोई इंसान सेम डिस्टेंस को दो बार अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करता है, तो उस समय पर उसकी जो एवरेज स्पीड होती है वो कितनी होती है। आपके एग्जाम्पल के लिए मैं दे देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए और आप समझ जाओ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। जैसे कि कोई इंसान है ना, मान लो उसका ये घर है, ठीक है, और ये उसका ऑफिस है, तो घर से ऑफिस जाता है मान लो वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ऐसे ही जब उसे ऑफिस से घर आना होता है तो बताओ वो सेम डिस्टेंस ही ट्रेवल करेगा ना, क्योंकि घर तो उसका कहीं चला नहीं जाएगा और ऑफिस भी कहीं नहीं जाएगा। तो उस टाइम पर वो सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करता है किसी स्पीड से, y की स्पीड से। तो उस टाइम पर अगर उससे पूछ लिया जाता है कि उसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो कितनी होगी, तो वो आपकी हो जाएगी 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, ये इसकी हो जाती है एवरेज स्पीड। इसमें x क्या है आपको पता है, y क्या है वो भी आपको पता है, एरो से आप अच्छे से समझ जाओगे। ये कब होता है, जब डिस्टेंस सेम होता है और उसको उसी डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से ट्रेवल किया गया होता है, तो उस टाइम पर जो हमारी एवरेज स्पीड होती है वो होती है 2 इंटू एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं रिलेटिव स्पीड को। देखो रिलेटिव स्पीड जो हमारी है ना, ये स्पीड डिस्टेंस टाइम का कहीं ना कहीं बोन है, एक हड्डी है, रीढ़ की हड्डी बोल सकते हो। अब देखो हमारी जो रिलेटिव स्पीड है ना, ये क्या कहती है, रिलेटिव स्पीड इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर। कहने का मतलब ये है कि रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है कि यहाँ पर मान लो कोई एक बॉडी है और वो ट्रेवल कर रही है, ठीक इसके ही साथ एक और बॉडी है वो भी ट्रेवल
ट्रेवल कर रही है, तो हमें इन दोनों का जो वेग है ना, जो दोनों की वेलोसिटी है, स्पीड है, वो क्या करनी है, देखनी है और एक दूसरे से कंपेयर करना है कि इसकी कितनी तेज है और इसकी कितनी स्लो है। तो यही होती है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड में क्या होता है कि हम दोनों की स्पीड को एक साथ जब काउंट करते हैं और एक साथ पढ़ते हैं, उसी स्पीड को हम रिलेटिव स्पीड कहते हैं। रिलेटिव स्पीड के अंदर आपको दो केस मिलते हैं, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। देखो केस नंबर 1 क्या होता है। केस नंबर 1 आपसे ये कहता है कि अगर दो बॉडी ना सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं, जैसे मैंने क्या करा, मैंने मान लो यहाँ पर एक बॉडी बनाई और यहाँ पर भी मैंने एक बॉडी बनाई। अब ये दोनों बॉडी क्या कर रही हैं, ऐसे सेम डायरेक्शन में ही मूव कर रही हैं। तो इस टाइम पर जो हमारा रिलेटिव स्पीड कहता है, मान लो अगर ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और ये y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो इस टाइम पर इनका जो रिलेटिव स्पीड होगा ना, वो क्या होगा, x माइनस वाई। अब इसे मैं फील कराता हूं और आपको याद कराता हूं ताकि आपको ये कंसेप्ट याद हो जाए और फील हो जाए। देखो अगर आप ध्यानोगे, अगर आप कार से या बस से जा रहे होगे, ठीक है, और ठीक उसी डायरेक्शन में कोई दूसरी कार या बस वाला जा रहा होगा, तो आपको क्या लगता होगा कि कितने धीरे हमारी बस चल रही है। लेकिन जैसे ही वो आगे निकल जाता है, चला जाता है, तो आपको क्या लगता है कि यार हमारी ही बस बहुत तेज चल रही थी, उसकी तो चल रही है, हमारी भी चल रही है। तो उस टाइम पर क्या होता है कि जब हम दोनों एक साथ होते हैं ना, जैसे वो बस वाला भी चल रहा है इसी डायरेक्शन में, हम भी चल रहे हैं इसी डायरेक्शन में, तो हमें क्या होती है कि अपनी स्पीड कम लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि वहां पर हम रिलेटिव स्पीड की बात कर रहे होते हैं, वहां पर दोनों स्पीड का डिफरेंस ले रहे होते हैं। लेकिन यही सेम चीज आप देखोगे कि अगर आप इधर से ट्रेवल कर रहे हो और कोई दूसरा पर्सन इधर से ट्रेवल कर रहा है, तब आप जब उसके सामने से गुजरते हो ना, तो विद इन अ सेकेंड आप क्या होते हो, पार हो जाते हो उससे। क्यों हो जाते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको अब ऐसा लगता है कि हमारी दोनों की स्पीड क्या हो गई, आपस में जुड़ गई और हम बहुत तेज हो गए। बिल्कुल यही कंसेप्ट होता है। अगर मान लो कोई दो बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती है, तो वहां पर जो आपकी रिलेटिव स्पीड होती है वो कितनी होती है, x प्लस वाई की होती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर केस नंबर 1 ये कहता है कि अगर दो बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, तो वहां पर हम x माइनस वाई का यूज करते हैं। एंड अगर वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही होती है, तो वहां पर हम x प्लस वाई का यूज करते हैं। आई होप ये आपको पहले से भी पता होगा, बट एज अ मेंटर मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं बेसिक से पढ़ाऊं, तो इसलिए मैंने इसको बेसिक से बताया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको जानने चाहिए, और ये फैक्ट्स ऐसे हैं ना जिनके ऊपर भी मैंने क्वेश्चंस देखे हैं पूछे हुए, और ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फ्री के नंबर देके चले जाते हैं, इसमें आपको पेन पेपर भी नहीं उठाना होता। कहता क्या है कि जैसे टू मैन है, वो एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं, ठीक है, टू मैन रन टुवर्ड ईच अदर विद द स्पीड ऑफ v1 एंड v2। कहने का मतलब हुआ कि दो इंसान हैं, एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे हैं, एक की स्पीड v1 है और दूसरे की स्पीड v2 है। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, वो एक दूसरे को जैसे ही क्रॉस करते हैं, तो उसके बाद एक लेता है t1 टाइम और दूसरा लेता है t2 टाइम। ठीक है, समझना इस चीज को कि दो पर्सन है, एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे हैं, एक की स्पीड थी v1, दूसरे की स्पीड थी v2। जब उन्होंने एक दूसरे को क्रॉस कर लिया, तो पहले को पहुंचने में जो टाइम लगा वो लगा t1, और दूसरे को जो पहुंचने में टाइम लगा ना वो लगा t2। तो बताना है कि भैया इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, डिस्टेंस का रेशियो कितना होगा। समझ गए क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है, मैं वापस से समझा देता हूँ एक फिगर के माध्यम से, जिससे आपको क्लैरिटी रहे। जैसे एक पर्सन ये है, ये इधर से ट्रेवल कर रहा है और ये यहाँ से चल रहा है, दूसरा पर्सन यहाँ से ट्रेवल कर रहा है और वो इधर की तरफ दौड़ रहा है। मान लो दोनों ये यहाँ पर मिले, मिलने के बाद ये जो ए वाला पर्सन है ना, ये इस बी वाले पर्सन के पॉइंट पर आता है और इसको लगते हैं t1 टाइम, और ऐसे ही ये मिलने के बाद ये जो हमारा बी वाला पर्सन है, ये आता है ए वाले के पास और इसे कितना लग जाते हैं, इसे लग जाते हैं t1 टाइम। ठीक है, इसको t1 लगते हैं तो इसको t2 लगते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि इनके बीच का जो हमारा कहीं ना कहीं डिस्टेंस है ना, उसका रेशियो बताना होता है। तो उसका रेशियो कितना होता है, अगर आपको यहाँ पर va अपॉन vb दिया गया है, मतलब कि आपको अगर ये पूछ रहा है कि उनकी स्पीड कितनी रही होगी अगर टाइम इन्होंने इतना लिया, तो आप स्पीड कैसे निकालोगे, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि आप यहाँ पर t2 अपॉन t1 कर दोगे। इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन रखा है, जब मैं आपको बताऊंगा तब ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। यानी कि अगर आपको स्पीड निकालनी है कि v1 और v2 की स्पीड कितनी होगी, अगर वो t1 और t2 टाइम लेते हैं, तो वहां पर आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है, और इस फॉर्मूला से वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएंगे। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर था जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब आते हैं हम अपने टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन पर। बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, आपको मैं एक चीज और बोलूंगा कि जो हमारा ये टॉपिक है ना स्पीड डिस्टेंस टाइम का, इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर योर एग्जाम्पल
फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं अगर यहाँ पर बोलूँ तो आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, जो कि बेसिक लेवल के होते हैं, उनके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, उसके अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है यूनिट कन्वर्जन का, और जो दूसरा होता है वो होता है स्पीड डिस्टेंस टाइम के फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड, और तीसरा जो होता है वो एवरेज स्पीड के ऊपर होता है। तो सबसे पहला क्या देखा, यूनिट कन्वर्जन के ऊपर, दूसरा हमने देखा कि एस डी टी यानी कि स्पीड डिस्टेंस टाइम के ऊपर, तीसरा हमने देखा कि जो एवरेज हमारी स्पीड है उसके ऊपर जो हमारे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। फिर आता है कि जो ये स्पीड डिस्टेंस टाइम है ना, इनमें से किसी एक को वो कांस्टेंट कर देता है और बाकी दो को क्या करता है, वेरिएबल रखता है, एंड इसके ऊपर वो क्वेश्चन पूछता है। फिर इसके बाद इसमें क्या करेगा, किसी की स्पीड बढ़ा देगा, किसी की डिस्टेंस बढ़ा देगा। तो एक उस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है ट्रेन का और बोट का। तो आज हम ट्रेन तक के क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि सारे जो टाइप है ना ये तो कवर होंगे और इसके साथ साथ जो ट्रेन वाले क्वेश्चन है वो भी आज हम कवर कर लेंगे। एंड बाकी इसके बाद जो बचा हुआ लेक्चर होगा उसमें हम बोट वाले टॉपिक को कहीं ना कहीं पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले टाइप और सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि हमारा है सिंपल और सिंपल स्पीड निकालनी है हमें, यानी कि स्पीड डिस्टेंस टाइम के फॉर्मूले का यूज करना है। यहाँ पर बोला है कि एक कार जो है ना वो कवर करती है 200 किलोमीटर इन 10 आवर, मतलब कि वो कितनी दूर जाती है। तो सबसे पहले ना इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जो भी चीजें गिवन है उसे हम लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें डिस्टेंस दे रखा है। डिस्टेंस कितना दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है 200 किलोमीटर का। फिर इसने बोला कि उसे टाइम कितना लगता है, तो लगता है टाइम कितना, 10 आवर का टाइम लगता है। ये हमें टाइम भी मिल गई। अब क्या पूछा उसने, स्पीड ऑफ द कार पूछा है, मतलब कार की स्पीड कितनी होगी। तो देखो स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला ये सब आपको पता है। स्पीड एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या कहता है कि जो स्पीड होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितनी थी, डिस्टेंस है 200 और टाइम कितनी है, टाइम है 10। जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20। और ये किस में था, किलोमीटर में था और आवर में था। हमारा यूनिट भी जो है वो उसी में है, यानी कि हमें कोई चेंज करने की नीड नहीं है। और हमारा जवाब कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर इसका करेक्ट जवाब जो है वो हो जाएगा। तो आई होप ये बेसिक सा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था। सिंपल एक फॉर्मूले का यूज करना था कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और उस फॉर्मूले का हमने यूज करा और इसका जो जवाब है वो करेक्ट आ गया, जो कि है 20 किलोमीटर पर आवर। तो अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है इस चीज़ के बारे में हम देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है कि एक इंसान है जिसका नाम है राघव, वो क्या करता है, कवर करता है 27 किलोमीटर इन 9 आवर एंड 27 किलोमीटर इन 3 आवर, मतलब 27 किलोमीटर जाता है 9 घंटे में और अलग 27 किलोमीटर जाता है 3 घंटे में। उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। यही तो फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब इसमें टोटल डिस्टेंस कितनी है अगर इस चीज़ को देखा जाए तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे मैं फॉर्मूले को रहने देता हूँ। देखो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो वो कितनी दूर चला है 27, और नेक्स्ट कितना चला है 27। टाइम कितना लगा उसे, एक बार लगा है 9 आवर और एक बार लगा है 3 आवर। तो टोटल कितने हो गए, टोटल यहाँ पर आप देखोगे तो 54 हो जाएगा, एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा 12। एंड 12 से जब आप 54 को डिवाइड करोगे तो कितना बार में चला जाएगा बताओ। तो 12 से जैसे ही आप 54 बार में डिवाइड करोगे तो इसका मतलब आ जाएगा कि ये जो है वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाएगा आपका, सॉरी ये कन्वर्ट ही नहीं हो सकता, ये इतने में ही रहेगा। बट यहाँ पर एक चीज़ और होगी तब क्वेश्चन में, हाँ क्वेश्चन में देखिए एक चीज़ और ये है कि यहाँ पर जो आंसर निकालना है ना वो निकालना है मीटर पर सेकेंड में। मीटर पर सेकेंड में आपको आंसर निकालना है, और यहाँ पर जो चीज़ लिखी गई है वो किस में आई है, ये आई है किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि ये किस में था किलोमीटर में और ये किस में था आवर में। तो ये हो गया किलोमीटर पर आवर में। अब इस किलोमीटर पर आवर को हमें क्या करना है, मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। तो किलोमीटर पर आवर में कितना था 54 डिवाइडेड बाई 12, ये किलोमीटर में था। अब इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, वापस से ध्यान रखेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है ना, इट्स मीन कि छोटी वैल्यू ऊपर और बड़ी वैल्यू नीचे। तो अगर यहाँ पर आप डिवाइड करोगे तो ये कितने बार में, 3 बार में। इसको डिवाइड करोगे तो नहीं कटेगा, इट्स ओके। तो यहाँ पर कितना आ गया 15 डिवाइडेड बाई 12, और जब 15 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो इसका जवाब कितना आ जाएगा, इसका जवाब आ जाएगा 1.25। तो ये आपका करेक्ट जवाब जो है वो कहीं ना कहीं हो जाएगा। और आई होप ये शायद यहाँ पर लिखा भी हो, बिल्कुल लिखा है। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1.25। तो
तो आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि एवरेज स्पीड हमने कैसे निकाली। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमने क्या किया, फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जो कि था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस में हमने ये देखा कि उसने 27 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी एंड नेक्स्ट फिर उसने 27 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी। कितना टाइम लिया इसको ट्रेवल करने में, तो उसने लिया 9 आवर प्लस 3 आवर, दैट्स मीन 12 आवर। अब यहाँ पर कितना आ गया, हमारे पास आ गया 54 डिवाइडेड बाई 12 यानी कि 54/12 किलोमीटर पर आवर। बट यहाँ पर हमें जो आंसर देना था, हमें क्वेश्चन वाले ने बोल रखा था कि हमें उसको देना था मीटर पर सेकंड में। तो हमें मीटर पर सेकंड में हम कहने कैसे दिया, हमने क्या किया उसके लिए, तो हमने इस 54/12 को ना मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया और इसके लिए हमने क्या किया, 5/18 से मल्टीप्लाई किया। और जब हमने 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 15/12 और इस 15/12 को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 1.25 मीटर पर सेकंड, जो कि हमें एग्जामिनर ने दे रखा था। और इसका हमारा सही जवाब जो था वो आंसर नंबर सी जो था वो हो जाता था। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। इसमें बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हो गई तो मैं आपको मिटा देता हूँ, बाकी मैंने आपको समझाया है तो कहीं ना कहीं आप अब इसे समझ जाओगे। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। ओके सॉरी, अब हम इसे तीसरे नंबर को सॉल्व करते हैं जो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है। इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वैभव गोज टू स्कूल, यानी कि वैभव जो है वो स्कूल जाता है फ्रॉम हिज हाउस एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। मतलब वैभव नाम का कोई लड़का है, वो अपने घर से, मान लो उसका घर ये है और इसका स्कूल ये है, तो घर से स्कूल जाता है कितने स्पीड से, तो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जाता है। एंड जब वापस रिटर्न होता है ना तो उसको 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो वापस आता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। एंड इसके अलावा फिर और क्या होता है कि ही टेक्स 5 आवर इन गोइंग एंड कमिंग, मतलब कि वो 5 घंटे लेता है जाने में और आने में। तो द डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड स्कूल इज व्हाट, कहने का मतलब ये है, आपको क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो मैं वापस से पढ़ के बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि वैभव गोज टू स्कूल फ्रॉम हिज हाउस एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वैभव क्या करता है, स्कूल जाता है, ठीक है, अपने घर से कितनी स्पीड से, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एंड जब रिटर्न होता है ना तो उसकी स्पीड कितनी होती है, 4 किलोमीटर पर आवर होती है। ठीक, ये चीजें तो आपको समझ में आ गई। इसके आगे लिखा था कि इफ ही टेक्स 5 आवर इन गोइंग एंड कमिंग, मतलब जाने में और आने में वो कितना लेता है, 5 घंटे का समय लेता है। यानी कि पहले वो कितने से गया, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, फिर वो गया 4 किलोमीटर की पर स्पीड से, और जब उसने देखा कि उसको टोटल टाइम कितना लगा आने जाने में, तो उसे लगा 5 आवर का समय। अब ये जो 5 आवर का समय है ना, ये हमें पता है और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि उसके घर से स्कूल की जो डिस्टेंस है वो कितनी रही होगी। अब ये कैसे निकालेंगे, इस चीज़ को हम समझते हैं और जानते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा वैभव है, ठीक है, वो जाने और आने में कितना टाइम ले रहा है। तो उसका जाने का जो टाइम है, यानी कि यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा वैभव और उसके जाने का टाइम प्लस वैभव और उसके आने का टाइम कितना है, 5 आवर है, जो कि हमें दे रखा है। यही तो हमें क्वेश्चन वाले ने दे रखा है। अब ये जो टाइम है वैभव के आने जाने का, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। आप बोलोगे बिल्कुल, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होती है। अब हमें डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है ना। बिल्कुल हम ऐसे ही पढ़ेंगे और समझ जाएंगे हर एक चीज़ को। देखो डिस्टेंस हमें नहीं पता तो हम डिस्टेंस को रहने देते हैं। जाने की स्पीड कितनी थी, 6 किलोमीटर पर आवर, प्लस आने की स्पीड कितनी थी, डिस्टेंस नहीं पता बट आने की स्पीड थी 4 किलोमीटर पर आवर। अब इसी स्पीड से इसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसे टाइम कितना लगा था, 5 आवर का समय लग जाएगा। अब ये जो 5 आवर का समय लगा था, अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हम कैसे करेंगे। देखो इसको सॉल्व करने का ना जो तरीका हमारे पास होता है, जो बड़ा इजी तरीका होता है, मैं बताता हूँ। जैसे आप क्या करते हो, इस 4 का मल्टीप्लाई करते हो यहाँ, इस 6 का मल्टीप्लाई करते हो यहाँ, एंड इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो यहाँ और नीचे लिख देते हो। अगर हम ऐसे करें तो हम कैसा लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर जाएगा तो हो जाएगा 4D, प्लस इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 6D, और नीचे कितना हो जाएगा 6 × 4 यानी कि 24, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा 5 के बराबर। अब इसी चीज़ को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं। देखो 4D प्लस 6D कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10D, और 10D की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 5 × 24, 5 × 24 की ये बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को देखें तो इस 10D की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, अगर आप इस 5 × 24 को करोगे तो आपके पास कितना आएगा। चलो इस चीज़ को भी मत करो, इस चीज़ को ना हम सॉल्व भी कर लेते हैं क्योंकि ईजी रहेगा सॉल्व करना। अब यहाँ पर ये 24 लिखा हुआ है, अब D की वैल्यू ही निकाल लो। तो D की वैल्यू निकालोगे तो कितना करोगे, 5 × 24 और नीचे आ जाएगा 10।
अब इस 5 से इस 10 को जब कट करोगे तो 2 बार में कट हो जाएगा, और इस 2 से इस 24 को जब कट करोगे तो 12 बार में हो जाएगा। यानी कि डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई, तो 12 किलोमीटर आ गई। तो यही तो हमारा जवाब है कि डिस्टेंस कितनी आ गई, 12 किलोमीटर आ गई। और ये देखते हैं कि है या नहीं, तो बिल्कुल ये आपको इस ऑप्शन में नजर आ रहा है, यानी कि इस ऑप्शन में आपको 12 किलोमीटर देखने को मिल रहा है, जो कि करेक्ट जवाब है। इसको हमने सॉल्व कैसे किया, वापस एक बार आप देखोगे फिर आप समझ जाओगे कि हमने इसे सॉल्व कैसे किया है। इसको सॉल्व करने के लिए हमने जाने का टाइम प्लस आने का टाइम दोनों टाइम देखा, और ये टाइम कितना था, 5 आवर था। फिर हमने ये देखा कि जो टाइम होती है ना वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, तो उसको हमने यहाँ पर लिखा। फिर ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी, 5 आवर के बराबर थी। और इसी जब 5 आवर को हमने सॉल्व करा तो हमें ये सारे क्वेश्चंस मिले, और जब हम इसको सॉल्व करते गए तो हमें जवाब जो है वो मिल जाता है। और इस जवाब को हम बोलते हैं कि हमारी 12 किलोमीटर क्या होती है, करेक्ट जवाब होती है, जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आई होप अभी ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, इसका सोल्यूशन भी आपको समझ में आ गया कि हम इसको कैसे करते हैं और किस तरीके से हमारे ये क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं जब ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पर टाइम कांस्टेंट होता है, सॉरी जहाँ पर आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, यहाँ पर क्या थी, डिस्टेंस कांस्टेंट था, तो डिस्टेंस कांस्टेंट वाले टाइम को हम या सवालों को हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। मैं फॉर्मूले रहने देता हूँ, यहाँ पर आप पुट करोगे तो आपकी वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगी, जो कि होगी 12 किलोमीटर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हमारी एक सर्टेन डिस्टेंस है ना, उसको जब ट्रेवल किया जाता है तो एक सर्टेन स्पीड से ट्रेवल किया जाता है। अब बताओ स्पीड इक्वल टू क्या होता है, इस चीज को ध्यान में रखो। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना है नहीं पता, तो हम मान लेते हैं x, और टाइम कितना है हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं t। हमें पहले इसकी स्पीड इतनी निकल गई, ठीक है, पहले वाली की स्पीड इतनी निकल गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस का हाफ कर दिया जाता है, और जो टेकन टाइम है ना वो कितना हो जाता है, डबल हो जाता है। अब मेरे को बताओ, अगर हमें फिर से स्पीड निकालनी हो और डिस्टेंस को हाफ करना हो, तो हमने डिस्टेंस को आधा कर दिया, लेकिन जो टाइम है वो कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया, तो 2t कर दिया। अब ये कितना हो गया, ये स्पीड हो गया d अपॉन में 4t, और d की वैल्यू कितनी है मुझे नहीं पता थी, तो d की वैल्यू हमने मान ली है x, यानी कि ये d की वैल्यू नहीं है। तो पहले से हमने क्या देखा कि पहला जो हमारा आया वो आया x अपॉन t, और जो हमारा दूसरा आया वो कितना था, x अपॉन में 4t। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है इनकी स्पीड का रेशियो। अब इनकी स्पीड का रेशियो कैसे निकालोगे, तो हमें स्पीड पता है, पहली स्पीड कितनी है, x अपॉन में t, और बाद में स्पीड कितनी है, बाद में जो आपकी स्पीड है वो है x अपॉन में 4t। अगर आपको इनका रेशियो निकालना है तो क्या होता है रेशियो, जैसे 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 होता है, तो इसको कैसे करते हो, इसको करते हो 1/2 इंटू ये नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा, इट्स मीन कि 2/1 एंड देन क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कुछ करते हैं, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए किया, हम सेम इसी फॉर्मूले का इसी तरीके का इस्तेमाल यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x अपॉन में t इंटू ऊपर आ जाएगा 4t और नीचे आ जाएगा x। अब देखो x से x कैंसिल, t से t कैंसिल, तो कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 4/1। और अगर हम इसे रेशियो में लिखेंगे तो इसी रेशियो को हम 4:1 भी लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चीज़ों को लिख सकते हैं। अब ये देखते हैं क्या हमारे आंसर में ये है या नहीं, बिल्कुल है, यानी कि हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4:1। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। इसमें मैंने क्या बताया, इसमें हमें सिंपल स्पीड निकालनी थी। स्पीड हमने देखा कि भैया एक डिस्टेंस ट्रेवल करी जा रही है किसी स्पीड से, तो मान लो किसी टाइम में ट्रेवल करी हुई हो, तो हमने टाइम अपने आप से मान लिया t है, और स्पीड हमने निकाला जिसके लिए हमने डिस्टेंस मान लिया कि x है। एंड ऐसे ही हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारी दूसरी स्पीड है वो कितनी है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस यानी कि x को आधा कर दिया था, तो हमने d/2 यानी कि x/2 कर दिया, और टाइम को डबल किया था तो हमने टाइम को 2 टाइम्स कर दिया। अब यहाँ पर जब हमने इसे सॉल्व किया तो ये आ गया x/4t, एंड जब हमने इसका रेशियो लिया तो हमारे पास आ गया x/t अपॉन में x अपॉन में 4t, ऊपर गया तो ये हो गया x अपॉन t इंटू 4t अपॉन x। x से x कैंसिल हो गया, t से t कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 4/1, और 4/1 जो है वो 4:1 में लिखा जा सकता है। तो ये भी फिर हमारा करेक्ट जवाब हो गया, जो कि हमने जान लिया और समझ लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमने कर लिए हैं आज। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी समझने की कोशिश करते हैं। और आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, कल हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे जो टाइप नंबर 2 है। फिर इसके बाद हम ट्रेन को भी कल पढ़ लेंगे अगले वाले लेक्चर में, या कल पॉसिबल हुआ तो हम कहीं ना कहीं जो हमारे बोर्ड वाले क्वेश्चंस हैं उनको भी पढ़ लेंगे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हमारी एक बुलेट कार्ट है ना,
ये कवर करती है एक डिस्टेंस को 80 किलोमीटर पर आवर में इन 10 आवर्स। इफ इट कवर्स हाफ ऑफ द जर्नी इन अ 3/5 टाइम्स, मतलब यहाँ पर क्या किया गया, टाइम को इंक्रीज या डिक्रीज किया गया है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो बुलक कार्ट हैज़ टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर इन 10 आवर, मतलब यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, 80 किलोमीटर है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। 80 किलोमीटर है और टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है उसको 10 आवर में। अब क्वेश्चन ये है कि उसने आधी जर्नी जो है ना वो ट्रेवल करी है और टाइम लग गया 3/5, तो आधी जर्नी कितनी होती है इसकी, 40 हो गई। अब 10 का 3/5 कितना होगा, 10 का 3/5 अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 बार में चला जाएगा, तो इसका मतलब कितना हो गया कि यहाँ पर आपको 6 आवर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये 2 बार में चला जाएगा, तो 6 आवर यानी कि 40 किलोमीटर चलने में इस ट्रेन ने या इस बुलेट कार्ट ने 6 घंटे लगा दिए हैं। तो पूछ रहा है कि इट इज स्पीड टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस इन द टाइम लेफ्ट, यानी कि जो बचा हुआ टाइम है, इसे 10 घंटे में जाना था, 6 घंटे इसने लगा दिया 40 किलोमीटर जाने में, तो अब इसे 40 किलोमीटर ही जाना है, लेकिन इसके पास 4 घंटे हैं। यही तो क्वेश्चन है कि 40 घंटे जाना है और 4 घंटे बचे हैं, स्पीड पूछा है। कितना आसान सा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि 40 घंटे जाने में इसने 6 घंटे लगा दिया था 40 किलोमीटर जाने में। अब इसे 10 घंटे में ही पहुंचना है, यानी कि इसको 40 किलोमीटर ही चलना है और इसके पास टाइम है बस 4 घंटे का। तो स्पीड पूछा गया है, तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और डिस्टेंस अपॉन में टाइम का मतलब क्या हो गया, स्पीड, और स्पीड कितनी आ गई, 10 किलोमीटर पर आवर, या इससे क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी हमने कुछ इस तरीके से सॉल्व कर लिया। आइए एक बार देखते हैं, समझते हैं हमने क्या किया। हमने ये करा कि कुछ डिस्टेंस है जो कि थी 80 किलोमीटर, एक बुलेट कार ट्रेवल कर रही थी, उसे 10 घंटे में जाना था, ठीक है। बट उसने क्या किया कि अपनी स्पीड जो है ना जब देखी और चेक करी, तो उसको ये पता लगा कि वो 40 किलोमीटर ही चल पाया है, मतलब आधी ही डिस्टेंस चल पाया है, और अपने टाइम का 3/5 टाइम उसने क्या कर लिया, यूज़ कर लिया। अब देखो 3/5 टाइम इसने क्या कर लिया, यूज़ कर लिया, और किसका, 10 आवर का यूज़ किया। तो 10 आवर का 3/5 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, एंड 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एंड यहाँ पर जब हमने देखा कि 6 चला गया, तो इसके पास टाइम बचा 4, और इसी 4 आवर के अंदर उसे 40 किलोमीटर चलना था, क्योंकि उसने डिस्टेंस अभी आधी ही ट्रेवल करी थी। तो इसके लिए उसको कितना टाइम मिलेगा, तो इसके लिए इसको मिलेगा 4 टाइम, यानी कि 4 घंटे का समय। और ये जो 4 घंटे का समय है, इसमें 40 किलोमीटर चलने के लिए इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो 10 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, और यही हमारी करेक्ट जवाब जो है वो हो जाती है, जो कि हमने यहाँ पर देखा। अब हम बात कर लेते हैं किस चीज़ की, वो हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 की तो हो गई थी बात, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ये कह रहा है कि 2 पर्सन आर रनिंग टुवर्ड ईच अदर विद द स्पीड ऑफ A किलोमीटर एंड B किलोमीटर। कहने का मतलब यही है कि 2 पर्सन है, मान लो पर्सन A है और पर्सन B है, ये एक दूसरे की तरफ क्या हो रहे हैं, दौड़ रहे हैं। मान लो ये किसी जगह पे मिलते हैं, और जो A है वो B तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है, 9 घंटे का, और जो B है वो A तक पहुंचने में कितने घंटे का टाइम लेता है, 25 घंटे का। तो बताओ A की स्पीड कितनी है और B की स्पीड कितनी है। बिल्कुल करेक्ट जवाब है और करेक्ट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने आपको ऊपर भी बताया था, और मैंने बताया था कि इसको मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा। अब वो टाइम आ गया जब हम एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझेंगे। देखो यहाँ पर वही कंसेप्ट लग रहा है कि अगर 2 पर्सन है, एक इधर से जा रहा है, एक इधर से जा रहा है, दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं, मिलने के बाद ये ले रहा है T1 टाइम और ये ले रहा है T2 टाइम, तो आपको क्या निकालनी है, इनकी स्पीड निकालनी है। तो स्पीड ऑफ BA अपॉन स्पीड ऑफ VB, मतलब कि अगर मान लो कोई पर्सन VA है और VB है, उसकी स्पीड निकालनी है, तो आप क्या करोगे। उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो हमसे क्या कहता है, उस चीज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं। हमारा फॉर्मूला ये कहता है कि अगर आपको VA अपॉन में VB इन दोनों की स्पीड निकालनी है, A और B की, तो आप क्या करोगे, अंडर रूट में जो टाइम लिया गया है ना, किसके द्वारा, B के द्वारा, वो लिखोगे, और जो टाइम लिया गया है A के द्वारा वो यहाँ पर लिखोगे। अब यहाँ पर देखना कि जो A के द्वारा टाइम लिया गया है और B के द्वारा टाइम लिया गया है वो कितना है। तो A के द्वारा लिया गया टाइम कितना है, 9 आवर का, और B के द्वारा टाइम लिया गया है वो कितना है, 25 आवर का, इनके 25 आवर का। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो B के द्वारा लिया गया टाइम कितना था, 25, ये अंडर रूट में आएगा, और ऐसे ही जो A के द्वारा लिया गया टाइम है वो कितना है, 9। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें अंडर रूट में इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 5:3, और ये जो 5:3 है यही हमारा करेक्ट जवाब है। और यही करेक्ट जवाब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं और इस करेक्ट जवाब को समझ सकते हैं। आई होप ये भी क्वेश्चन हमने समझ लिया। इस क्वेश्चन के अंदर क्या था वो चीज़ें हम वापस से पढ़ते हैं। हमने देखा कि जो 2 पर्सन है वो रनिंग करते हैं एक दूसरे की तरफ, एक दौड़ता है 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरा दौड़ता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जब वो मिलते हैं और मिलने के बाद वापस से दौड़ते हैं, तो एक पहुँचता है अपने डेस्टिनेशन पर 9 घंटे में, एक पहुँचता है 25 घंटे में।
तो उनके स्पीड का रेशियो हमें पता करना था। तो स्पीड का रेशियो हमने निकाल लिया। कैसे निकाल लिया? तो भाई हमने जो बताया कि जितना जो टाइम ले रहा है उस टाइम को अंडर रूट में हम करते हैं, और अंडर रूट में करने के बाद ऐसे ही हम निकाल लेते हैं जो उनके द्वारा लिया गया टाइम है उस चीज से। तो आई होप ये भी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम कल पढ़ेंगे टाइप नंबर 2 को, और टाइप नंबर 2 के अंदर देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो कि हमें करनी चाहिए और कैसे कैसे हम कर सकते हैं।